ये बात समझ। अब आते वापस अपना जो टॉपिक था, जहां मुझे पहुंचना था ना बेटा, वो ये टॉपिक था। ये टॉपिक था कि सर ये M20 में क्या है। M20 में M मतलब मिक्स, और 20 क्या थी, 20 उसकी क्या थी, 20 उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज के बाद किस क्यूब की भैया, 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 मतलब जो भी एरर आ रही इसी के साथ पढ़ रहे हैं हम, इस क्यूब के साथ है, इस क्यूब के साथ है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझ आ गया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, कोड कहता है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट इज डिफाइंड। समझेंगे, यहां से आएगा ऑब्जेक्टिव, फिर डेफिनेशन तो पता ही होगी। ये कहता है ये वो स्ट्रेंथ है, इट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफाइंड दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिलो विच, पहले समझा देता हूं, लिख देता हूं, लिखना मैंने नोट्स में हिंदी अंग्रेजी सब में लिखा है। बिलो विच जो नोट्स आपको मिलेंगे, बिलो विच नॉट मोर देन 5%, ये 5 है, 5% रिजल्ट, हमें राइटिंग ऐसे समझ लो, नोट्स में प्रॉपर लिखा, मोर देन 5% रिजल्ट, रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स आर, अभी टेक्निकल हो गई, एक्सपेक्टेड टू फॉल। क्या मतलब है, समझो, कुछ नहीं है, समझते हैं। कह रहा कि ये वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% रिजल्ट की ही प्रोबेबिलिटी है कि फेल हो जाए। आप बोलेंगे तो समझ नहीं आया। उदाहरण, उदाहरण है कि मैंने 100 क्यूब तोड़े, 100 क्यूब तोड़े, तो उनकी जो जो टेस्ट, जैसे मैंने टेस्ट किया, टेस्ट किसके हिसाब से किया, IS 456 या 516, तो 516 के अगर जो टेस्ट किया उसकी, उसमें जो अलग अलग मैंने कितने सैंपल किए, सैंपल लिए थे मैंने 100, क्यूब नहीं है बेटा ये, हाँ क्यूब तो 300 रहे होंगे यार, सैंपल 100, तो पहले सैंपल की जो स्ट्रेंथ आई वो आई 25, दूसरे सैंपल की आई 25.5, देखो 0.5 के नियरेस्ट करना है, 0.5 के, ठीक है, ये 25 तो 25 ही रहने देना है। फिर आई 25.5, फिर आई 26, फिर आई 26, फिर आई, एक क्यूब की दो भी आ सकती, फिर आई 26.5, फिर आई 27, फिर आई आपकी 27, और ऐसे कितने क्यूब तोड़े, 100 तोड़े। अब ये कह रहा है कि इसमें से देखो ये सब, देखो ये सब 5 के 0.5 के आसपास है, मतलब ये 25.1 रहा होगा तो 25 लिख दिया उसको, 0.5 के आसपास है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इनमें से कॉन्सिस्टेंट बोलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये क्या थी, सैंपल की थी बेटा, स्पेसिमेन तो 300 रहे होंगे, इन 300, और हर कोई 3 का एवरेज है, ये 3 का 3, जैसे हमने आज 516 में पढ़ा। अब ये कह रहा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, और एक ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमेशा 5 के मल्टीपल में होगा, भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होगा 5 के मल्टीपल में, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मल्टीपल में होगा 5 के, फर्क है दोनों में। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो मैंने 516 के अकॉर्डिंग निकाली, IS 516 के अकॉर्डिंग निकाली। पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को पढ़ना है, तब जाके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ आएगी। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके मल्टीपल में होता है, मैंने लिख भी रखा है, नोट्स में सब लिखा है, मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में मिलेगा ये। अब वो कह रहा है कि इसमें से वो स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे 5% रिजल्ट लाई कर रहे होंगे। तो 100 है, टोटल 100 है, तो 100 में 5% क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं FCK से, FCK से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। अब इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से, कोडल डेफिनेशन जो कोड में लिखते हैं, और एक किस कोड में डेफिनेशन, IS 456 में, इसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, इसके स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए 26.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर में। अब
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल करेंगे, तो 100 है तो 5, 1 2 3 4 5, तो 5% रिजल्ट ही है, तो दिस इज 5%, ये 5% है, 5% है, ये 5% है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए 26.5। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि भैया ये 100 क्यूब तोड़े साइड पे, 100 क्यूब तोड़े साइड पे, ये उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई, तो अकॉर्डिंग टू IS 456 उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो अब आप बोलेंगे सर ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन ये तो 5 के मल्टीपल में होती है कोड के अकॉर्डिंग, तो 5 के मल्टीपल में हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में या तो इसकी स्ट्रेंथ M20 होगी 26 27, या तो M30 होगी। दो स्ट्रेंथ, दो ऑप्शन बचेंगे, या तो M20 M25। तो आप क्या बोलेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो बेटा अगर आपने M30 बोला, देखो जैसे M30 मैं एक और लिख देता हूं, M30 यहाँ आपका 30 आ गया, 100 क्यूब तोड़े, तो बेटा अगर देखो इसके 27 के बाद से 30 आया, अब आप बताओ अगर मैं 30 को मान लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो इसके नीचे कितने परसेंट रिजल्ट फेल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रहे हैं, फिर तो 8%, और मेरा कोड कहता है ना 5% से ज्यादा की संभावना होनी ही नहीं चाहिए। तो अब ऑप्शन क्या बचता है, अब बचता है मेरा अब सॉरी 25 यार, सॉरी 20 की जगह मैंने 25, अगला इससे इसके पास मल्टीपल कौन सा है 25। तो अब मेरे पास देखो 26.5 से पहले 25, उसके बाद 30, या तो 25 बचता ऑप्शन या 30 बचता ऑप्शन। अब आप बताओ, तो मेरा यहां पर जो आंसर होगा 30 ना होके मेरा आंसर कितना होगा, मेरा आंसर होगा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो 25 होगी। अब 25 होगी तो 25 होगी, तो 25 के नीचे देखो अगर 25 है तो 25 का यहां होगा, तो 25 के नीचे कितने परसेंट रिजल्ट लाई करे, 0, मतलब कोई भी रिजल्ट इसके नीचे है ही नहीं, मतलब कम से कम 25 है। तो मैक्सिमम कितने रिजल्ट लाई कर सकते हैं, 5% ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और, चलो इसमें अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और, यह है आपका 22, 100 क्यूब तोड़े 22 कैसे करते हैं, 30.5 रिपोर्ट हुई है 30, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बेटा, ठीक कंफ्यूज मत हो जाइए। 30.5 यहां पर 30, यहां पर है आपकी 31, यहां आपका आया 31, यहां आपका 32, यहां एक और लिख देते हैं 29 और 30, 1 2 3 4 5, नहीं और भी लिख देते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पे, इससे पहले इसके कंटिन्यूअस में दिख नहीं रहा होगा, तो लिख देता हूँ 25, ऐसे करता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ 20, 20.5, 22, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में 23, 23.5, 29, 25, 25 पॉइंट, ऐसे 100 क्यूब तोड़े। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो इसका या तो एग्जैक्ट 25 आ गया, या तो एग्जैक्ट 25 नहीं, इसको एक काम करते हैं 25 ना लिख के इसको लिखते हैं यहाँ पर 26, उदाहरण है 26.5 और ऐसे 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 आपने तोड़। तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहता है कि 5% नीचे, तो 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी कितना, फिर से मेरा FC के 26 होनी चाहिए थी, FC के 26 होनी चाहिए थी, कोड कहता ना 5 के मल्टीपल में होगी। दो ऑप्शन है 26 के पास, या तो M25 होगी या M30 होगी। तो अगर आप 30 करोगे तो 30 तो इधर होगा, तो इसके नीचे तो 5% से ज्यादा रिजल्ट फॉल कर जाएंगे, तो आपका आंसर होगा M20। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से सुनना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मजा आ गया, M20। अब आपको M का मतलब पता चल गया और 20 का मतलब भी पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। तो फर्क है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव वाली स्ट्रेंथ, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग है और कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग है। कंप्रेसिव क्यों लगा रहे भैया, टेस्ट तो कंप्रेसिव वाला ही किया, उसी से तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली, मतलब 5% रिजल्ट इसके नीचे जा सकते हैं। इसके बाद इस अगर मैं बोल रहा हूँ M20, कहने का मतलब देसी भाषा में 20 से कम जो स्ट्रेंथ हो सकती है, 20 से कम जो स्ट्रेंथ होती है वो 5
सैंपल ही ऐसे हो सकता है अगर मैं 100 तोड़ू, मैक्सिमम नहीं हो रहे, एक भी नहीं हो रहा, अच्छी बात है। 5% सैंपल ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या मतलब 20 से कम हो सकती है, यह है मतलब कहने का, ठीक है जी, दोनों में फर्क है। अब डिजाइनिंग के लिए इन मिक्स डिजाइन, इन मिक्स डिजाइन, अब एक और आ गया, क्या अभी क्या बवाल आ गया, मिक्स डिजाइन, डिजाइन वी टारगेट, हम टारगेट करते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब सर अब क्या आ गया, मीन स्ट्रेंथ को हमने बोल दिया एफटी, हम टारगेट करते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ को, टारगेट वी टारगेट मीन स्ट्रेंथ। हम किसको टारगेट करते हैं, जो हम डिजाइन करते हैं, ग्राफ बताता हूँ, इस ग्राफ की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर हम मतलब जनरली एक ऐसा ग्राफ मिलता है अगर हम बहुत सारे क्यूब तोड़े, वेल शेप कर्व मिलता है, इधर हम कितने सैंपल तोड़े तो ये कर्व है, इसी का जो हमने सैंपल तोड़ा उसका मैथमेटिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लिखित पेपर है नहीं। तो ये आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो 5% से कम है, मतलब ये वाला 5% का मतलब ये एफसी का है, इसका एरिया 1 यूनिट होता है, मतलब मतलब इसका एरिया 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है, जो भी यूनिट माननी है आपको। अब ये इसका एरिया इधर 50 होता है, इधर 50 होता है, ये वाली जो स्ट्रेंथ है ये कौन सी स्ट्रेंथ कहलाएगी, मीन स्ट्रेंथ, मतलब एवरेज, आधा इधर है आधा इधर है। तो कहता है कि भैया हमारा जो कोड है, अच्छा मिक्स डिजाइन किससे करते हैं आगे देखेंगे, इसका कोड है 10,262, 10,262 कोड है। ये कहता है कि जब डिजाइन करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को भी डिजाइन नहीं करेंगे, हम डिजाइन करेंगे सिर्फ ज्यादा के लिए, मतलब अगर आपको एग्जांपल, अब ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस ये होता है के इंटू सिग्मा, अगला टॉपिक सिग्मा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मीन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, मीन स्ट्रेंथ क्या हो गया, मीन स्ट्रेंथ हो गया यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या हो गया एफसी के प्लस के इंटू सिग्मा। कहने का मतलब यह है कि डिजाइन हम एफसी के लिए भी नहीं करते, देखो कुछ चीज प्लस हो रही है, के की वैल्यू के इंटू सिग्मा, कुछ चीज जुड़ रही है, तो इसका मतलब मीन स्ट्रेंथ एफसी के साथ कुछ चीज जुड़ रही है, इसका मतलब है कि एफएम मीन स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगा, एफसी को ज्यादा होता भी है, ग्राफ से समझ के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें M20 चाहिए, M20 कौन सी स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, समझेंगे आगे जब डिजाइन मिक्स कराऊंगा। तो हम डिजाइन 20 के लिए नहीं करेंगे, जो मतलब डिजाइन का मतलब जो मटेरियल निकालेंगे, सीमेंट, सैंड, पानी वानी जो भी निकालोगे वो 20 के लिए नहीं निकालेंगे ना, हम निकालेंगे 20 से भी ज्यादा के लिए, किसके लिए, मीन को, मतलब इसके लिए निकालेंगे। तो क्वांटिटी जब अगर इसके लिए निकल जाएगी ना ज्यादा के लिए, तो इस एम देखो अगर मैं डिजाइन लोड तो एम, देखो ध्यान से सुनियो कंफ्यूज मत होना, लोड जब बिल्डिंग में लोड लगेगा तो इसी ग्रेड के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे, लेकिन जब कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे, कि कितना सीमेंट कितना ये, तब M20 के हिसाब से निकल साइड पे तो M20 लगना है, तब हम इसके हिसाब से क्वांटिटी निकाल रहे हैं। क्यों, अरे सर FM तो ज्यादा आएगा, मीन स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, तो क्वांटिटी अगर इसलिए निकली होगी, तो अगर मेन स्ट्रेंथ भी अचीव नहीं हो पाई साइट में किसी वजह से, तो कम से कम जो हमने मटेरियल निकाला था वो तो हमने 20 से ज्यादा के लिए निकाला, 20 तो आ ही जाएगी ना सर साइट पे, ये बात क्लियर। तो हम देखेंगे बाद में, अभी डिजाइनिक्स टॉपिक नहीं है, बस मैं एक नोट लिख दिया, हम डिजाइन किसके लिए करते हैं, एफसी के प्लस के इंटू सिग्मा, जहां पर के क्या है, अब ये मतलब सर 1.64 है, ठीक है फालतू की बात है, मतलब के क्या है, के हमारा है यहां पर जो मीन स्ट्रेंथ है वो क्या है, एफसी के प्लस के इंटू सिग्मा मत पूछना, जहां पर एफएम हमारा क्या है, टारगेट मीन, जिसको हम टारगेट करेंगे डिजाइनिंग के लिए, मतलब किस टारगेट मीन स्ट्रेंथ इन डिजाइन मिक्स, सिग्मा क्या है पूछेंगे नहीं, अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगला टॉपिक है। के क्या है, कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन परसेंटेज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
ध्यान से सुनियो बेटा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उड़े देंगे तुत्ते। वो ये कहता है, ये अभी मैथमेटिकल निकलता है, गणित में प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती है तब निकलती है। वो कह रहा है कि भैया चलो एफ एम मीन स्ट्रेंथ है, एफ सी के तो अपना है ही, एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, तो सर यहाँ पर के क्या चक्कर आ गया, के क्या है, के कांस्टेंट है जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइंड किया हुआ है। के डिपेंड किसके ऊपर करता है, कांस्टेंट है, डिपेंड करता है ऑन परसेंटेज डेफिनेशन, मतलब किस परसेंट पे आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया है। मेरा IS 456, मेरा IS 456 में कितने परसेंट के नीचे, 5%। तो 5% के लिए, 5% के लिए अकॉर्डिंग टू IS 456 डेफिनेशन, परसेंटेज IS 456 परसेंटेज डेफिनेशन जो है वो 5% के नीचे वाला जिक्र किया है, तो उसके लिए के की वैल्यू 1.64 होती है, या 1.65 बोल लो, 1.65 होती है। अब ये 1.65 बेटा, ये 1.65 बेटा, ये 1.65 हो जाएगा, ये तभी होगा अगर आपका IS 456 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो IS 456 में लिखा है, और IS 456 में परसेंटेज डेफिनेशन क्या लिखी है, किस परसेंटेज पे डेफिनेशन लिखी है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, 5% पे। कितने परसेंट है, 5% पे। अगर यही परसेंटेज चेंज कर देगा एग्जाम में, स्मार्ट है, क्योंकि भैया बाहर तो करना है। जैसे एग्जांपल वो कहेगा भैया कि देखता हूं तुमने रटा है कि क्या है, 1.64 क्या है क्या नहीं। वो बोलेगा देख ऐसे कर कि मैंने ऐसा डिफाइंड किया, इफ वी डिफाइंड, अगर हमने डिफाइंड किया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ is strength below not more than 50%। कोड 5 बोलता है, मैंने 50 बोल दिया क्योंकि एग्जाम में बोल सकता 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब उसने डेफिनेशन कितने परसेंट में दे दिया यार, 50%। अब बोलेगा चलो बता मीन स्ट्रेंथ कितनी होती है। अब आप बोलेंगे सर, अरे यार सर क्या बात करते हो, एफसी के प्लस मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता, 1.64 इंटू सिग्मा। बेटा नहीं, लंका लग जाएगी लंका। ये 1.64 तभी होगा अगर परसेंटेज डेफिनेशन 5% वाला होगा तब। अब क्योंकि आपने यही देखा है, क्योंकि हमारे कोड ने जिक्र ये इस 5% का किया, अगर चेंज हो जाएगा तो 5, अगर आपकी डेफिनेशन चेंज हो गई 456 में तो भैया हमारा चेंज हो जाएगा। अब बोलेंगे सर फिर क्या होगा, फिर बेटा देखो कर्व, ये देखो कर्व, ये देखो कर्व से समझाता हूं। ये वाली स्ट्रेंथ क्या थी, ये वाली स्ट्रेंथ क्या थी, एफएम पहले, और ये वाला हमारा IS 456 ये क्या है, ये तो 5% वाला एरिया है, तो ये 5% इसके नीचे है 5%। और ये वाला क्या था हमारा, ये हमारा होता है K इंटू एस, तो K इंटू एस। अब बोल रहा है कि भैया ना, आज के बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल करेंगे, सॉरी 50% रिजल्ट फेल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो भैया एक बात तो अब क्या हो गया, अब यही तो हो गया भैया। इसका मतलब क्या है कि जिसके नीचे 50%, तो 50% किसके नीचे करेंगे लाइक, 50% किसके नीचे भैया, 50% इस एरिया का कर्व, एरिया का जो कर्व का जो एरिया है 50 इधर 50 इधर। तो अब हमारा जो ये 5% और 50% तो बेटा ये वाली लाइन हो गई ना। इस बार आपका 50% तो ये वाला हो गया क्योंकि एरिया 50 इधर 50, तो इस बार आपका इसके अकॉर्डिंग ये हो गई आपकी एफसी के। अब इसका मतलब क्या है कि मीन स्ट्रेंथ ही तो एफसी के हो गई। तो कहने का मतलब है इस केस में जो आपका के की वैल्यू थी, इस केस में आपका 50% में एफएम इज इक्वल टू 1.6, सॉरी एफसी के फॉर्मूला था ही, एफसी के प्लस के इंटू सिग्मा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में के की वैल्यू हो गई 0, और जब के की वैल्यू 0 होगी तो मीन स्ट्रेंथ ही अपनी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब एक देखो अगर समझ आया तो, अब मैंने जो आपको नोट्स दिए हुए उसमें अगर मैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर मैं इसको 50 करूं, 10 करूं, 20 करूं तो के की वैल्यू कितनी होगी, वो सारा मैंने एक टेबल आपको नोट्स में दे रखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नहीं यही बात समझ, भैया सुन लो,
ये k की वैल्यू 1.64 तभी होती है, 1.65 तभी होती है अगर आपका परसेंटेज डेफिनेशन 5% हो। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में क्वेश्चन कि भैया अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को ऐसे, अच्छा क्वेश्चन लो क्वेश्चन एक और देता हूँ, किस के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। वो बोलेगा, देख देगा भैया पेपर बनाने वाला है ना, पढ़ा लिखा है, हमारी तरह नहीं है। वो बोलेगा एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा, के इंटू, बोलेगा के किसका फंक्शन है, के किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर क्या होगा, परसेंटेज डेफिनेशन, कि किस हिसाब से आपने परसेंट डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस परसेंट पे डिफाइन किया हुआ आपने, कैरेक्टरिस्टिक को किस परसेंट पे डिफाइन किया हुआ आपने, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50% की कैरेक्टरिस्टिक 50% है, अच्छा 50% है सर, तो 50% मतलब 50% एरिया इसके नीचे है, 50 ये है, तो इसके नीचे 50 है, तो क्या आप कह रहे हैं यही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब मीन स्ट्रेंथ ही बन गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या कि मीन स्ट्रेंथ ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बनेगी और इसकी वैल्यू 0। आई बात समझ, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये आपको मैंने दे दिया। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको समझ आ गया। अब यहां बचता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अब बचता है। अब यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा था मैं फिर ले देता हूं। ये आपको समझ आ गया कि हम टारगेट किसको करते हैं, मीन स्ट्रेंथ को करते हैं, और मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा, जहां पर के तो बता दिया, के 1.64 होता है, आंख बंद करके नहीं, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज डेफिनेशन एज पर IS 456, तभी होगा ये, जो कि कितना परसेंट पे, 5% पे, ठीक है। अब एफसी के पता चल गया, के पता चल गया, अब बात आती है सिग्मा पे। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम है, तो इसको कंप्लीट ही करा देता हूं। एक मिनट पूछ लेता हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैरामीटर, पैमाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैमाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक क्या है, पैमाना है, जो मुझे ये बोलता है, आपको पता है कि कंक्रीट होमोजीनियस नहीं होता, कंक्रीट होमोजीनियस नहीं होता। एक ही सैंपल में अलग अलग स्ट्रेंथ, एक ही सैंपल में अलग अलग स्पेसिमेन की, एक ही, फिर बोल रहा हूँ, सैंपल अलग स्पेसिमेन अलग, एक ही सैंपल में स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही, अलग अलग निकल के आ रही। तो कहने का मतलब है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ डेविएशन है, ये बता रहा है कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी डेविएट कर रही है मीन से, डेविएशन बताता ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डेविएशन ज्यादा आ रहा, अंतर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कंक्रीट की जो आपकी होमोजिनिटी है, एक जैसी, वो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है, तो अगर डेविएशन ज्यादा आ रहा, तो आपको ज्यादा के लिए टारगेट करना पड़ेगा भैया, ज्यादा के लिए टारगेट करना पड़ेगा। तो आपका एग्जांपल लो बेटा, लो समझ लो, क्या याद करोगे तुम भी, ध्यान से सुनना, लो समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। तीन ग्राफ है, लो एक 3 है, ये है, ये कर बना, ये देखो, छोटा कर देते हैं, ये कर बने 3, वही कर, एक कर बना ये, ठीक हो गया बेटा, लो एक कर बना ये, लो बेटा एक कर बना आपका ये, ये 3 कर्व है, मतलब तीन कर्व बनाया आपने। ये कंक्रीट ए का कर्व है, ये बी का कर्व है, और ये आपका, और ये जो आपका ये सी का कर्व है, ये आपकी मीन स्ट्रेंथ है, ये आपकी तीनों के लिए मीन स्ट्रेंथ है, दिस इज मीन स्ट्रेंथ। अब एरिया स्केल पे नहीं है अपना डायग्राम, तो 50% एरिया हर कर्व का, इसके ऊपर है 50% हर एरिया इस कर्व का है, ठीक है, 50% हर एरिया इस कर्व का है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताना, ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला क्या है,
व्हाइट वाले की मान लो, व्हाइट वाले की व्हाइट से व्हाइट ही कर देता हूँ, व्हाइट से व्हाइट ही कर देता हूँ। ये व्हाइट वाले का 5% एरिया है, ये 5% एरिया व्हाइट वाले का 5, और ये ग्रीन वाले का 5%। जो ग्रीन है वो ग्रीन, नहीं 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 शेप चाहिए मुझे, ग्रीन वाले का 5% एरिया ये है, ग्रीन चाहिए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये 5% का, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये इसका 5% एरिया है। अब बात करते हैं कौन सा कलर है, पता नहीं, जो भी कलर है। अभी मत बोलना सर कलर नहीं पूछा जाएगा, क्या आपको कलर का नहीं पता? और ये इसका नहीं, ये वाला कलर चाहिए, और इसका 5% एरिया। लो अब ग्रीन 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 ग्रीन, ग्रीन से ग्रीन को करता हूँ, ये ग्रीन वाले का ये यहाँ तक का डिस्टेंस है, मीन तक का, वाइट वाला, वाइट वाले का ये डिस्टेंस है, और ये वाला कलर कौन सा बचा अपना, ये वाला, ये वाला, ये वाला बचा, और इसका अपना ये वाला डिस्टेंस है। लो भैया ठीक है जी। अब पहले वाले का वाइट वाले का, वाइट वाले का मीन स्ट्रेंथ क्या होगी वाइट वाले की, ये होगी आपकी एफ सी के प्लस के इंटू सिग्मा। अब एफ सी के क्या है इसका, ग्रीन वाले का नहीं वाइट वाले का, वाइट वाले का एफ सी के ये है, ये इसका एफ सी के है, और ग्रीन वाले का एफ सी के ये है, क्योंकि इसके नीचे 5% एरिया है, और इसका ये एफ सी के है। ठीक है जी। अब पहले वाइट वाले का लिख देता हूँ, पहले सबका वाइट ग्रीन वाले का लिख देता हूँ। ग्रीन वाले का, ये ग्रीन वाले का होगा मीन स्ट्रेंथ, ग्रीन वाले की कितनी होगी, जो भी इसकी एफ सी के रही होगी, अलग अलग कर देते हैं इसको, डैश 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 के इंटू सिग्मा। फिर अगला एक ही लिख देता है यार, फालतू का क्या लिखना है। अब यहाँ सुनना, अब मैं आपसे बात करूं के तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर रखी, तो डेफिनेशन तो सबके लिए क्या है, 5% वाली चला रहा हूं, तो सबके लिए के जैसे आपका एक जगह ए साइड चल रही है, एक बी चल रही है और एक सी साइड चल रही है, ठीक है, एक जगह आप काम कर रहे हो, एक जगह दूसरा भाई काम कर रहा है, तीसरी जगह, तो तीनों जगह M20 यूज हुई है, तीनों जगह M20 ग्रेड यूज हुआ है, तीनों जगह M20 ग्रेड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एफसी के दो सब में 20 है, 20 20 20, एफसी के सब में 20 20 20, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 आनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है 5% वाली है, इसका मतलब के और एफसी के तो सबके क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन तीनों जगह क्वालिटी अलग अलग है, तीनों जगह जो आपकी क्वालिटी है वो अलग अलग है। एक अनपढ़ आदमी है, एक आप लोगों का सेटिंग से लगा हुआ है, एक आप लोगों का अप्रोच से लगा कि भैया इसको लगा देना, तो क्या हर जगह एक ही जैसा कंक्रीट टारगेट करोगे ना, एक जगह एक जैसा कंक्रीट टारगेट नहीं होगा। इस जहां पर क्वालिटी पुअर होगी वहां पर ज्यादा के लिए टारगेट करेंगे, भैया तेरे से तो कम ही निकलने, तो ऐसा कर तो ज्यादा के लिए सामान निकाल दे। तो देखो अब सबसे अच्छी क्वालिटी तीनों कार में से किसकी है, तो देखो ये व्हाइट वाला है ना, व्हाइट वाले के लिए के इंटू सिग्मा, देखो के इंटू सिग्मा, देखो के सेम है भैया, के किसके ऊपर डिपेंड करता है, के कंक्रीट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कंक्रीट कौन सा है, के इसके ऊपर डिपेंड करता है कि परसेंटेज डेफिनेशन क्या है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है तो डिपेंड नहीं करेगा, ग्रेड तो सेम है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज 5% वाला चला रहा है AS456 के अकॉर्डिंग, तो सबके लिए के की वैल्यू सेम होगी। एफसी के क्या है, सब में ये 20 है तो ये एफसी के ही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि किसका सिग्मा ज्यादा रहा होगा, देखो यहाँ किसका सिग्मा ज्यादा रहा होगा, एफसी के क्या, इसका एफएम का यहां से लेके एफसी के प्लस के इंटू सिग्मा, इसका मतलब क्या है कि एफएम किसका ज्यादा निकल के आ रहा है, व्हाइट वाले का एफएम, व्हाइट वाले का एफएम ज्यादा निकल के आ रहा है, किससे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा, यहां से लेके यहां तक का, सॉरी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ज्यादा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और कम, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आप लोगों का मीन से सबसे कम डेविएट कौन कर रहा, मतलब औसत के आसपास हमेशा कौन रह रहा, औसत के आसपास हमेशा ये रह रहा, तो इसमें
ये जो है इसका जो डेविएशन है कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्वालिटी क्या है, अच्छी है। यहाँ पे क्वालिटी क्या है, पुअर है। और यहाँ पे क्वालिटी क्या है, वेरी पुअर है, मतलब और पुअर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इसका क्यों कम, इसका मतलब जिसका डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होएगा उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। देखो दिख गया ग्राफ में, उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 3 ग्राफ है, इन तीनों में से सबसे अच्छी क्वालिटी किस कंक्रीट की है, तो भैया जो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ये समझ सकते हैं, जो सबसे ज्यादा फैला होगा उसकी क्वालिटी, मतलब डेविएट बहुत कर रहा है, डेविएट बहुत कर रहा है। अच्छा अगर ग्राफ ऐसा बन जाए थ्योरेटिकली, मान लो ग्राफ ऐसे बन गया ब्लू वाला, ऐसा ऐसे ना बन के ऐसे बन गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ब्लू का मतलब समझ गया, इसका मतलब है कि सब कंक्रीट की स्ट्रेंथ एक जैसे निकली। जैसे 20, जैसे बन नहीं सकता ऐसे, समझने के लिए बस 20 20 20 20 20 20 ऐसे हो ही नहीं सकता ना, 20 20 20 निकल के। तो 20 20 तो औसत भी कितना आएगा, 20 ही आएगा औसत भी। तो जब औसत 20 आएगा, इसका मतलब वो डेविएट कितना कर रहा है, कोई भी सैंपल कर ही नहीं रहा। तो कॉम्पैक्ट क्या हो गया, एक लाइन में कॉम्पैक्ट हो गया ग्राफ, एक लाइन में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, बस समझाने के लिए हो सकता है, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो जितना कॉम्पैक्ट बनेगा ये ग्राफ, उतना ज्यादा क्वालिटी होगी और उतना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे ये बता रहा है कि हमारा कंक्रीट के जो रिजल्ट है वो कितने डेविएट कर रहे हैं, और अगर डेविएशन ज्यादा आ रहा है तो आपकी क्वालिटी पुअर होगी, और अगर पुअर क्वालिटी होगी तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा के लिए टारगेट करना पड़ेगा, फिर आपको ज्यादा सीमेंट लगेगा, फिर ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। आई बात समझ। तो ये अब वो कह रहा कि सिग्मा निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे सिग्मा, तो कोड कहता है कि निकाल, देखो अगर आपको सिग्मा निकालना है, आईएस 456 कहता है अगर आपको सिग्मा निकालना है, आईएस 456, आपको 30 सैंपल चाहिए कम से कम। 30 सैंपल मतलब 90 स्पेसिमेन, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन, तो 30 पे 90 स्पेसिमेन चाहिए, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो भैया अकॉर्डिंग टू आईएस 456, अगर आप चाहते हो कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप लोगों को 30 सैंपल चाहिए, मतलब 90 स्पेसिमेन चाहिए, 30 सैंपल। और 30 सैंपल मतलब कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग होनी चाहिए वहां पे, सैंपल 30 कब टूटेंगे बता तो रखा आपको, 0 से लेके 5 एक सैंपल, 6 से लेके 15 2 सैंपल, 16 से लेके 30 3 सैंपल, 30 से लेके 30 से लेके 30 से लेके 50 4 सैंपल। फिर देखो इसका मतलब है 30 सैंपल के लिए तो भैया बहुत सारी क्यूबिक, कम से कम कितनी क्यूबिक मीटर कंक्रीट होनी चाहिए, बहुत क्यूबिक मीटर, इतना तो पॉसिबल नहीं हर जगह। ये सैंपल है 1 2 3 और 30 सैंपल चाहिए, 30 सैंपल चाहिए। कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कोड कहता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टेस्ट सैंपल नहीं हो पा रहे, जो कि नहीं भी होंगे, उस केस में आप आईएस 456 में वैल्यू दी है, उसमें भी अमेंडमेंट हो चुका है, इस वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो ट्रायल के लिए। लेकिन जब कॉन्क्रीटिंग होगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो कोड कह रहा है कि अगर आपका कितना चाहिए, 30 सैंपल चाहिए, 30 सैंपल अगर नहीं हो पा रहे, बहुत बड़ी कॉन्क्रीटिंग होनी चाहिए 30 सैंपल के लिए। अब छोटी सी कॉन्क्रीटिंग है, मान लो मेरे साइड पे 30 क्यूबिक मीटर की कॉन्क्रीटिंग है और मैं चाहता हूं टेस्ट होना चाहिए, मैं चाहता हूं टेस्ट होना चाहिए। तो देखो 1 से लेके 5 तक 1, 6 से लेके 15 तक 2 सैंपल, 15 से लेके 16 से लेके 30 तक 3 सैंपल। तो मेरे 3 ही सैंपल टूट रहे, अब क्या करूं, कोड कहता 30 चाहिए तो निकाल लो। तो अगर नहीं हो पा रहा तो कोड कहता है कि आप एज्यूम कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो एज्यूम वैल्यू जो निकली है वो एक्सपीरियंस बेस पे, अनुभव के आधार पे, बार बार काम करे उस बेस पे निकली है। तो आप उन वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो, उन वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो। और जो आपको मैंने वैल्यू दी है वो आप यूज कर सकते हो अगर नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ स्पेसिमेन, नंबर ऑफ सैंपल 30 और नंबर ऑफ स्पेसिमेन 90 से कम हो। आई बात समझ, एक मिनट, बात समझ आ गई आप लोगों की।
एक मिनट आप रुक जाए, मैं अब वो कहता है कि अगर 30 सैंपल नहीं है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है और चार्ट भी। तो एज्यूम, आवाज आ रही होगी, एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन एज पर IS 456। तो यहां पर ग्रेड और यहां उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एज्यूम कर सकते हो। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, तो पहला आपका M10 लिख देता हूं मैं, फिर खत्म ही करते हैं। M10 से लेके M15 आप यूज करेंगे 3.5 यूज एज्यूम करेंगे। एज्यूम एक्चुअल तो यहीं से निकलेंगे, 90 स्पेसिमेन चाहिए या 30 सैंपल चाहिए। M20 से लेके M25 4, M30 से लेके कहां तक वैलिड है ये कोड, 60 तक 5। अब इसके नीचे कोड एक नोट लिखा होगा, इस जो टेबल दिया हुआ है, मेरे ख्याल से IS कोड का चेक कर लेना, टेबल में कंफर्म नहीं, टेबल 8 में होगा, ये टेबल 8 में है ना, टेबल 8 में होगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन। आप एज्यूम, फिर आप बोलेंगे 60 से ऊपर, 60 से ऊपर IS 456 वैलिड नहीं है ना भैया, फिर तो एक्चुअल में निकालने पड़ेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, फिर नहीं बचता। ठीक है, अब कोड कहता है ये वैल्यू सिर्फ तब यूज करेंगे अगर आपके साइट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब आप जो मटेरियल को नाप रहे हो वो वेट में नाप रहे हो, और सीमेंट को आपने प्रॉपर आपने स्टोर किया हुआ है, मतलब अच्छी क्वालिटी आप, तो आप ये एज्यूम करेंगे। अगर आपको डाउट है, नोट लिखा हुआ कोड ने, इसके नोट देखेंगे, अगर आपको डाउट है क्वालिटी पे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्टोरेज अच्छा नहीं है, गड़बड़ हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, गड़बड़ हो सकता है तो क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन को और बढ़ाएंगे ताकि मैं जो डिजाइन मिक्स करूंगा तो जो स्ट्रेंथ तो ज्यादा के लिए टारगेट हो, मतलब क्वांटिटी ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए निकल के आए। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वालिटी पुअर है, पुअर है, लिखा है मैंने पुअर, जैसे साइट पे अच्छा कंट्रोल नहीं है, बैचिंग प्लांट में आप लोग वेइंग वॉल्यूम से बैच कर रहे हो, वॉल्यूम बैचिंग तो अच्छी नहीं होती, देखेंगे आगे क्यों नहीं होती, पुअर है, तो ऊपर वाले वैल्यू को, ऊपर वैल्यूज हैं सारी, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंक्रीज कर देंगे। तो समझ नहीं आया, इंक्रीज कर देंगे, समझ नहीं आया, समझाता हूं। देखो, अगर क्वेश्चन आएगा सिंपल कि भैया, सिंपल क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू IS 456 स्टैंडर्ड डेविएशन किस ग्रेड के लिए कितना होता है, आप ये करेंगे। अगर वो बोलता है कि ना मुझे बता, जैसे एग्जांपल आपका, जैसे एग्जांपल M30 कंक्रीट है, M30 कंक्रीट है, इसके लिए आपको मीन स्ट्रेंथ निकालनी है, मीन स्ट्रेंथ, और एक आपका M30 कंक्रीट है, इसके लिए आपको मीन स्ट्रेंथ निकालनी है। लेकिन यहां पर दिख रहा है, एक सेकंड, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहां पर M30 है, यहां पर क्वालिटी गुड है, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बनेगा, पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पर क्वालिटी पुअर है, बेकार है, तो आपको यहां पर भी मीन स्ट्रेंथ निकालनी है और यहां पर भी मीन स्ट्रेंथ निकालनी है। अब अंधों की तरह मत करना, इतना लिख देगा फिर बोलेंगे सर हो गया काम। तो मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू IS 456 पूछ रहा है बस, FM इज इक्वल टू FCK प्लस, अब 1.64 डायरेक्ट इस लिख दिया क्योंकि 5% के हिसाब से लिख रहा हूं, इंटू सिग्मा। तो यहां पर सिग्मा अभी देखा मैंने, M30 के लिए सिग्मा कितना होता है, M30 के लिए 30 से लेके 60 5,
तो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर क्या आएगा 5, तो एफ सी के कितना है, एफ सी के क्या है यहां पर जो लगा हो, एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 प्लस 1.6465 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 64 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 30 प्लस, कैलकुलेटर कहाँ गया, 1.64 इंटू 5 कितना आएगा ये, कैलकुलेशन आप कर देना पर मैं दिखा देता हूँ, 1.64 इंटू 5 8.2 प्लस 30, तो ये आ गया आपका 8.2, तो ये आ गया आपका 38.2 न्यूटन। कहने का मतलब ये है ना बेटा, कहने का मतलब ये है कि हम भले ही हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें M30 लगना है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ 30 आनी चाहिए, लेकिन हम डिजाइन 30 के लिए नहीं करेंगे, हम डिजाइन 38.2, मतलब हम जो मटेरियल निकालेंगे सीमेंट एग्रीगेट फाइन कोर्स वो इसके हिसाब से निकालेंगे, ताकि जब डिजाइन होगा ये तो कम से कम ये तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिटी कैसी है, पुअर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको एफ एम निकाल के देना है, एफ एम इज इक्वल टू क्या है, वही एफ सी के प्लस 1.64 इंटू सिग्मा। अब यहाँ पर M30 तो कैरेक्टरिस्टिक की स्ट्रेंथ तो 30 है प्लस 1.64, अब कोड क्या कह रहा है, क्वालिटी अगर पुअर होगी, क्वालिटी अगर पुअर होगी तो जो इस टेबल में वैल्यू दी है, जो इस टेबल में वैल्यू दी है उसको 1 बढ़ा देंगे, तो M30 के यहाँ 5 थी तो इसको एक बढ़ा देंगे, 6 कर लेंगे, तो अब 6 कर लेंगे, इतना लिख देगा एग्जामिनर, घूम जाओगे यार भाई, घूम जाओगे तुम लोग, तो यहाँ पर अब 6 होगा अगर क्वालिटी पुअर है, तो जो टेबल है उसमें करेक्शन लगाना है, पुअर के साथ 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, तो ये आएगी आपकी, तो अब ज्यादा के लिए टारगेट करेंगे, 30 प्लस 1.64 इंटू ये कितना होगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1.64 इंटू 6 9.8 तो 30, तो इसको हम करेंगे, अब हम जो टारगेट करेंगे वो टारगेट करेंगे 39.84, तो देखो क्वालिटी पुअर हुई, क्वालिटी पुअर हुई, क्वालिटी पुअर हुई, ज्यादा के लिए टारगेट करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट वो रहेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। भैया अब अभी तक ये नहीं पता चला मुझे जो कंक्रीट बना हुआ एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं करेंगे, अभी तो बस मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताया, मेन स्ट्रेंथ आप होप आपको समझ आ गया होगा। नोट्स आप लोगों को मैंने हिंदी बाइलिंगुअल जो भी मैंने समझाया उदाहरण के साथ एग्जाम्पल के साथ बाइलिंगुअल नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया नोट्स जो मैंने आपको बताया, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, ठीक है, नए अमेंडमेंट के साथ जो भी नए संशोधन IAS 456 में होंगे सारा बता रखा है, ठीक है। नोट्स के लिए आप मैसेज कर देना, ठीक है, आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू।